अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहाँ हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ को अनलॉक करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी and 10th can speak Urdu and Punjabi. How many speak all three languages? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें से 250 जो है वो उर्दू बोल सकते हैं और 150 जो है वो इंग्लिश और 50 जो है वो पंजाबी बोलते हैं और 40 जो है वो बोलते हैं उर्दू और इंग्लिश और 30 हमारे पास हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। और अब हमने वो वाले लोग फाइंड करने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को बोलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करते हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे लेट ए बी डोनेट द सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू और बी donate a set of employees who can speak English. C B donate a set of employees who can speak Punjabi. सबसे पहले हमारे पास राइट है 500 एम्प्लॉयज़। इनको राइट करेंगे। इनके राइट करने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे एन, गिवन डाटा राइट करें ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू 500। नेक्स्ट आपके पास है 250 कैन स्पीक उर्दू, तो यहाँ राइट कर देंगे एन ए इंटू 250। सबसे पहले जो सबसे पहले उर्दू है उसको ए का नाम, इंग्लिश है उसको बी का नाम और पंजाबी को सी का नाम देंगे। एन ऑफ बी जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है 150। नेक्स्ट हमारे पास एन ऑफ सी इज़ इक्वल टू 50। उसके बाद हम राइट करेंगे यहाँ पे हमारे पास है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। एन उर्दू हमारे पास है ए के बाद हम यहाँ राइट करेंगे इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 40। नेक्स्ट है हमारे पास 30 कैन स्पीक इंग्लिश इन पंजाबी, तो वो हमारे पास कितने हैं 30। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास हैं 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। सी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू 10 राइट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब हमें गिवन डाटा मिल चुका, हम यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू एन ए एन इंटू बी प्लस एन इंटू सी माइनस एन इंटू सबसे पहले ए और बी को ए इंटरसेक्शन बी माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे राइट कर देंगे माइनस इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ राइट करेंगे प्लस इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन सब के हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 500 इज़ इक्वल टू 250 प्लस 150 प्लस 50। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास है -40। ए इंटरसेक्शन सी वो हमारे पास है -10। बी इंटरसेक्शन सी -30 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वो है जो तमाम लोग वो वाले फाइंड करने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को बोलते हैं। तो सबसे पहले राइट करेंगे 500, इनको कैलकुलेटर पे सबको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 370 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 500 माइनस 370
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 500 में से हम जब 370 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 130 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम राइट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 130। तो राइट कर देंगे सो एम्प्लॉयज़ 130 employees can speak all 3 languages। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इन स्पोर्ट इवेंट्स 9 people wear blue shirts, 15 wear green shirts, 3 wear blue। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 3 wear blue and green shirts, 4 wear a cap and blue shirts, and 2 wear a cap and green shirts। The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25। How many people are wearing caps? हमारे पास ब्लू शर्ट वाले और ग्रीन शर्ट वाले और 3 लोग जो मौजूद हैं वो ब्लू और ग्रीन शर्ट्स के, और 4 हैं कैप और ब्लू शर्ट्स के, और 2 है हमारे पास कैप एंड ग्रीन शर्ट के। तो हमने फाइंड करना था टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, और कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई। तो ये फाइंड करने के लिए हम इस क्वेश्चन को अनलॉक करेंगे अब स्टेप बाय स्टेप। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास राइट किया हुआ है बी इज़ इक्वल टू वेयरिंग ब्लू शर्ट्स। बी जो है वो डोनेट कर रहा है ब्लू शर्ट्स को, और ग्रीन जो है वो डोनेट कर रहा है वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स, एंड सी वेयरिंग कर रहा है जो कैप्स के। आप इसकी पूरी स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिख के दिखाया। अगर आप इतना राइट करना चाहते हो तो तब भी ये आपका ठीक हो। अब हमने गिवन डाटा राइट करना है। सबसे पहले हमारे पास है एन। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू 19, एन ऑफ जी इज़ इक्वल टू 15। नेक्स्ट हमारे पास है 3 वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन। तो यहाँ पर राइट कर देंगे ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इज़ इक्वल टू 15। नेक्स्ट हमारे पास है एन जी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास है एन ब्लू शर्ट्स इंटरसेक्शन कैप इज़ इक्वल टू 4। यहाँ राइट करेंगे एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 25। यहाँ यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास 3 सेट्स है। 3 सेट के लिए हम 3 सेट वाला लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फार्मूला। तो यहाँ पर राइट इसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे एन बी यूनियन जी यूनियन सी इज़ इक्वल टू एन इंटू बी प्लस एन इंटू जी प्लस एन इंटू सी माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन जी। यहाँ पे देखिए बी और जी और फिर बी और सी को, माइनस एन टू बी इंटरसेक्शन सी माइनस इंटू जी इंटरसेक्शन सी प्लस इंटू बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमारे पास इसकी जो वैल्यू मौजूद है हम उसको वो राइट करेंगे। अभी हमारे पास इसकी वैल्यू जो मौजूद है वो हमारे पास वैल्यू मौजूद है 25। 25 इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 19 प्लस 15। उसके बाद हमारे पास एन ऑफ सी की वैल्यू नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है, इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी एंड जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास बी एंड जी की वैल्यू हमारे पास है 15 माइनस, नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास है -4 और जी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास है -2 और यहाँ पे हम राइट कर देंगे प्लस। यहाँ पे हमने कॉमन किसी को नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ कैप्स वाले फाइंड करने। तो अब जो चीज़ हमारे पास नहीं मौजूद वैल्यू तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0। यहाँ पे आ जाएगा 25 इज़ इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 25 प्लस n इंटू सी। यहाँ पे हमारे पास प्लस 25 दूसरी साइड पे जाकर -25 होगा तो n ऑफ c जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ हम लिख देंगे सो 0 people आर वेयरिंग कैप्स, सो द गिवन
data in this question is not correct. Question number 10 है in a training session 17 participants have laptop, 11 have tablet, 9 have laptop and tablet, 6 have laptop and books and 4 have both tablet and books. 8 participants have all the 3 items. The total number of participants with the laptop, tablet or books is 35. How many participants have book? यहाँ हमने फाइंड करना है कि कितने पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे L डोनेट लैपटॉप, T डोनेट टैबलेट एंड B डोनेट बुक्स। यहाँ देखें हमने क्वेश्चन नंबर 10 से राइट कर लिया। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, तो 17 के पास लैपटॉप्स हैं और उसके बाद हमारे पास है टैबलेट, और टैबलेट वाले हमारे पास कितने हैं? टैबलेट वाले हमारे पास मौजूद है 11। तो यहाँ पे मौजूद है 11। लैपटॉप और टैबलेट वाले हमारे पास है 19। लैपटॉप और बुक्स वाले 6। टैबलेट एंड इंटरसेक्शन बुक्स जो है हमारे पास 4। लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स वाले जो सेम है वो हमारे पास 8 है, और जो टोटल थे वो हमारे पास है 35। तो यहाँ हमारे पास 3 सेट्स वाला है, तो हम यहाँ पे यूजिंग करेंगे फार्मूला N। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको राइट करेंगे L यूनियन T यूनियन B इज इक्वल टू N इंटू L, N इंटू B प्लस N इंटू T माइनस इंटू L इंटरसेक्शन T माइनस N, L इंटरसेक्शन B माइनस T इंटरसेक्शन B प्लस N, L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B। हमारे पास गिवन डाटा यहाँ हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यूनियन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 35 इज इक्वल टू 17 प्लस 11 प्लस इंटू B। बुक्स हमने फाइंड करनी, कितने पीपल्स के पास है? -9, -6, -4 और ये इनकी वैल्यूज़ है +8। तो यहाँ हम राइट करेंगे 35, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है +17। तो यहाँ हम राइट करेंगे N ऑफ B इज इक्वल टू 35, ये वैल्यू इधर गई तो ये -17। N ऑफ B की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी? 37 को जब 17 से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 18 participants have books।